हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल से आइडिया तो लगा लिया होगा। वीडियो जो है वो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के बारे में है। इस कॉलेज के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग एमसीए कोर्स। अगर आप किसी और कोर्स के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी यूजफुल है, लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट और फीस को छोड़ करके बाकी चीज़ें आपके लिए भी यूजफुल है, राइट। तो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनिएगा। और इस कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना डीप में मेरे हिसाब से ज़रूरी था, क्योंकि इस बार एडमिशन लिया जा रहा है बच्चों के द्वारा इस कॉलेज में। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि वे बच्चे जो एडमिशन लेने वाले हैं आज तक इस कॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो उन्हें ये चीज़ पता लगे एटलीस्ट कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या कितना प्लेसमेंट है, फीस क्या है, कैसा यहाँ पर स्कोप है एमसीए का। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है, अगर विजिट करती है या नहीं करती है तो क्यों नहीं करती हैं, और करती हैं तो कितने का पैकेज ऑफर करती हैं, कौन सी हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, राइट। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल होता है वहाँ पर, राइट। अब बिना किसी देरी के इस वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। मैं वेबसाइट का जो लिंक है ggu.ac.in पर आ गया हूँ। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो बाकी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें इन्होंने डाल रखी है कॉलेज की, आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने डाल रखी है, जो कि अलग अलग लोगों के साथ है, बच्चों के साथ है। कुछ अलग अलग इवेंट्स के तौर पे जब मनाया जाता है तो उसके फ़ोटो क्लिक होते हैं, वो सब इन्होंने डाल रखा है, तो आप देख ही रहे हैं। बाकी कुछ नोटिस है इस सेक्शन में, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के इवेंट्स हैं, यहाँ पर EIO या टेंडर्स हैं, ठीक है। नीचे आपको डिपार्टमेंट दिखेगा, यहाँ स्कूल दिखेंगे, एडमिशन कैसे होने वाला है, क्या क्या कोर्सेज हैं वो दिखेगा। यहाँ पर एडमिशन जो 22-23 सेशन में जो चल रहे हैं उनका नोटिस डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर वेरियस कमेटीज आपको दिख जाएंगे, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल, अलुमनाई एसोसिएशन, बिल्डिंग कमेटी, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा एग्जीक्यूशन काउंसिल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब कुछ दिख जाएगा आपको, राइट। यहाँ पर आपको नोटिस दिखेगी, लेटेस्ट क्या न्यूज़ आ रही है, लाइक किसका किसका एडमिशन होने वाला, कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं किस कोर्स में, वो सब यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट। आप जाके देख जाएंगे, क्योंकि मैं इस डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कॉलेज हैं, सबका एक एक नोटिस बता पाना मुश्किल है अभी इस टाइम। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप खुद जाके एनालिसिस करके चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। अब अगर आपको देखना है यहाँ के मैगजीन को, एलुमनाई का जो लिंक है, कितना अच्छा एलुमनाई यहाँ के हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। अब थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूँ आपको। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि लोकेशन की बात करूँ तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आप जानते हैं कहाँ पर है, और उसी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिलासपुर शहर है, वहाँ पर पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना और बड़ा इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के लिए। अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊँ तो ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास, ये वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में है, जो कि पहले यानी कि 1983 के पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करते थे तब का ये बना हुआ है। और 1983 में बंटवारा जब हुआ था तब ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, ठीक है। और इनका कुछ मोटो है, मोटो जो बनाया गया है वो श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 118 से लिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि रामायण से, रामचरितमानस से कोई चीज़ ली जा रही है एज ए मोटो, तो वो बहुत अच्छा मीनिंग देगा। मोटो क्या है, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, संस्कृत में लिखा गया है, तो आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा। वैसे आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। आगे आते हैं। गुरु घासीदास जो यूनिवर्सिटी है वो लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ 2.8 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बनाया गया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। बिलासपुर जो शहर है, जो मेन बिलासपुर टाउन है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। अरपा रिवर छत्तीसगढ़ में जो है, ठीक है, उसी के पैरेलली ये यूनिवर्सिटी का कैंपस पड़ता है, ठीक है। और अगर बात करें स्कूल्स की डिपार्टमेंट की, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि लॉ के डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग अलग है, राइट।
तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है आप जान जाएंगे। रैंकिंग की बात करें तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी रैंक 44 इन द फार्मेसी रैंकिंग इन NRIF रैंकिंग 2020 में 44th पोजीशन पर आया था फार्मेसी की रैंकिंग में। फार्मेसी में इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा खासा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाएंगे ही स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उसके पहले मैं इनका एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र को मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा। ब्राउज़र ये 2022 एंड 23 में जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए है। डिटेल में आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी तस्वीरों को एक साथ इन्होंने मर्ज किया है, अच्छा दिखने के लिए लगाया हुआ है। और जो ये इंस्टीट्यूट का जो इंस्पिरेशन है गुरु घासीदास जी हैं, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का कुलगीत रहा, आप पढ़ सकते हैं। ये वाइस चांसलर जी हैं यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर आलोक कुमार वाइस चांसलर हैं, वीसी कह सकते हैं आप। रजिस्ट्रार ये रहे प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, यहाँ पर फैकल्टी कौन है क्या है उस चीज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आते हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर आते हैं। तो अभी आप यहाँ MA PhD दिख रहा है, उसके बाद MA फिर दिख रहा है। आपको चाहिए क्या, MCA, तो MCA हम सर्च कर लेते हैं, राइट। तो देखिए MCA में टोटल 75 सीट है। कितने सीट है, 75 सीट है यहाँ पर, राइट। अब 75 सीट MCA में है और 2 साल का MCA है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो 50% आपका मार्क्स हो एग्रीगेट आपके ग्रेजुएशन में और मैथमेटिक्स हो 10+2 में यानी कि 12th में, राइट। एज की इन्होंने क्राइटेरिया रखी है, हर कॉलेज में नहीं है लेकिन यहाँ पर इन्होंने रखा है कि मैक्सिमम उम्र जो होनी चाहिए आपकी 25 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट। ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ है यहाँ की फीस, तो फीस काफ़ी सस्ती है भैया। 14,700 रुपये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना है MCA में फीस, ये ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा 12,150 रुपये आपको देना है सेकंड सेमेस्टर में, 12,900 रुपये देना है थर्ड सेमेस्टर में, 12,450 रुपये देना है फोर्थ सेमेस्टर में। कितने हो गए, अगर आप जोड़ेंगे पूरा कंप्लीट कितने रुपए हो गए, तो लगभग आपका 53 के आसपास जा रहा है, 52-53 के अराउंड जा रहा है। तो मैं 52 मान लेता हूँ, 52,000 के आसपास आपकी फीस लगने वाली है यहाँ पर, राइट। अब 52,000 रुपये आप लगाएंगे, MCA की डिग्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में क्या प्लेसमेंट मिलेगा वो भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, राइट। अब प्लेसमेंट से पहले आप जान लीजिए यहाँ के हॉस्टल के बारे में, राइट। अब देखो यहाँ पर हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, ठीक है। 800 अप्रॉक्स एकोमोडेशंस हैं या सीट्स हैं फॉर बॉयज एंड 430 गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी 200 सीट और गर्ल्स के लिए ये बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है, उसमें मिल जाएगा, राइट। अब है कि कितने फीस देने होंगे हॉस्टल में रहने के लिए। तो हॉस्टल जो पुराने हैं, एक है इनका स्वामी विवेकानंद हॉस्टल जो है बॉयज़ के लिए है, ठीक है, उनके लिए है, और एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें आप ले सकते हैं। तो फीस देना होगा आपको 8,750 रुपये, जिसमें 6750 रुपये 6,050 रुपीज विल बी ईयरली फीस एंड 2,000 रुपीज विल बी योर रिफंडेबल फीस। रिफंडेबल फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MCA, ओके। एंड सेकंड क्या है कि MCA का MS का फीस देना होगा आपको 12,000 रुपीज पर थर्ड मंथ। मतलब क्या हुआ, आपको एक सेमेस्टर में आपको 8 to 16 लगभग 16,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको फीस देनी होगी मेस चार्ज का। तो 16,000 रुपये आपका मेस चार्ज, तो 1 ईयर में 32 एंड लगभग 7,000 रुपये आपका पर ईयर का हॉस्टल फीस। तो 32 एंड 7 39 लगभग 40,000 रुपये आपका पर ईयर के हिसाब से ये फीस हो जाएगा हॉस्टल एंड मेस का, 40,000 अप्रॉक्स, ठीक। तो लगभग आपका 92 लाख बन रहा है एक साल का फीस, सॉरी 2 साल का फीस, 1 साल का रहने एंड खाने का, ठीक। लेकिन अगर ओवरऑल जोड़े दोनों साल का रहने खाने एंड टोटल फीस, तो 52 आपका फीस एंड अगर आपका 40 80 कितने हो गए, 8 एंड 5 13 1,32,000 के आसपास लगभग आपका 2 साल में पड़ेगा,
तो फीस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, जिस तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फीस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नए हॉस्टल में आप लेते हैं तो 12,000 रुपये फीस यहाँ देना है हॉस्टल का, जिसमें 10,000 रुपये आपका ईयरली होगा एंड 2,000 रुपये रिफंडेबल होगा। सेम मेस चार्ज होगा आपका यहाँ पर 8,070 रुपये है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। राइट, ये हो गए आपके हॉस्टल की चीज़ें। राइट, तो मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ फैसिलिटीज की, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो कैंपस के अंदर जो है ग्रीनेस्ट बायो एस्थेटिक कैंपस आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत ही बड़ा है, 655 निकल का इन्होंने बताया हुआ है। और लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, लाइब्रेरी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ठीक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर सेंटर मिलेगा, MCA के आप बच्चे हैं तो कंप्यूटर सेंटर मिलेगा। राइट है, एंड जो कि LCD भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको प्रोजेक्टर के साथ में। स्कैनर होते हैं, मल्टीमीडिया डिवाइस होती है, चीज़ें हैं। अब क्या है एक्चुअली में वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। ठीक है, वुमेन्स स्टडी डेवलपमेंट सेंटर है लड़कियों के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रजत जयंती सभागार। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी है भैया यहाँ पर। इसका मतलब प्लेसमेंट होता होगा, थोड़ा थाड़ जो भी हो, कुछ तो होता ही होगा। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी बता दी आपको क्या क्या हॉस्टल फैसिलिटी मिलने वाली है। राइट, हॉस्टल के अलावा आपको मिलेगा फॉरेस्ट्री गेस्ट हाउस। ठीक है, इसमें 31 रूम है। अगर कोई गेस्ट है, आप ही जाते हैं, आपको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर आप रूम ले सकते हैं एज ए गेस्ट। बाद में आप अपना हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग में एज ए गेस्ट आप गेस्ट रूम में रह सकते हैं। हल्का चार्जेस होते हैं, आपको देने पड़ते हैं। राइट, इसके अलावा आपको हेल्थ सेंटर मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा। ठीक, और इनका म्यूजिकल बैंड होता है यूनिवर्सिटी में तरंग नाम से, उसका भी आप भी इंजॉयमेंट कर पाएंगे। राइट, ओके। कैंपस के अंदर ऑडिटोरियम है, जिम की फैसिलिटी भी है, आजकल जिम का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, तो जिम की फैसिलिटी है। स्पोर्ट सेंटर आपको मिल जाएगा कैंपस के अंदर। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, किसी भी सेल के लिए हो। SC ST सेल भी बना रखे हैं यहाँ पर, तो अच्छी बात है। OBC कैटेगरी के लिए भी है, OBC माइनॉरिटी के लिए भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर है। आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो आप वहाँ पर काउंसलिंग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पर ऐसी चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, बैंक मिल जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक मिलेगा, और पंजाब नेशनल बैंक का ATM भी मिल जाएगा। ठीक, एंड इसके अलावा एक चीज़ है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, ये भी यहाँ पर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बालक छात्रावास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। राइट, इसके अलावा मुझे लगता है कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो कि आपको छूट रहा है। चीज़ें सब कुछ आपको पता लगी गई है। एंड एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा वो आपको पता है कि इस बार CUET 2022 के थ्रू एडमिशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट पे जाएंगे, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। राइट, ओके। इसके अलावा जो है डिपार्टमेंट्स आप देख ही सकते हैं। प्लेसमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लेसमेंट के पहले चीज़ें यहाँ पर इन्होंने और मेंशन कर रखी है, तो मैं सोचा उसको भी आपको दिखा दूँ। एक प्लेसमेंट यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है। अगर MCA की बात करूँ तो मैं MCA का प्लेसमेंट आपको चाहिए, तो MCA ओके। तो एक कंपनी है इंटरबिच कंसल्टिंग, जो कि 3 लाख का पैकेज दी की, और 4 अप्रैल 2022 को ये चीज़ें, या इस डेट को ये हुआ था। राइट, ठीक है। दूसरा जो है MCA का प्लेसमेंट मणिकांत महतो का हुआ था, इन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा तीसरा जो है वो रिजिलेंस का हुआ था, जिसमें 1,80,000 का पैकेज लगा हुआ था 25 अप्रैल 2025 को। ये क्या है? एंड अनन्या शुक्ला का MCA में पैकेज लगा हुआ था, कितने का लगा था कुछ यहाँ पर कंफर्म नहीं है, बट लगा हुआ था, इन्होंने बता दिया है। राइट, तो ये रहा भैया MCA का सीन यहाँ पर। तो आई थिंक आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और किसी और डाउट अगर बचता किसी का तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। एंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ कीप एक्सप्लोरिंग फॉर द बेस्ट कॉलेज वेयर प्लेसमेंट इज ए वेरी गुड। जय हिंद।